हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यूफेई अपनी ग्रीन फ्लेम हेवनली ड्रैगन पाम का यूज़ करके शाओ यू के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख मास्टर फेंग उससे बोलते हैं यूफेई उस पर थोड़ा रहम करना। शाओ यू शायद तुम्हारे अंकल शिव बाई शाओबो से रिलेटेड है। अब आगे और मास्टर फेंग शाओ यू पर अटैक करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो यूफेई हेवनली गॉड आइस के थ्रू शाओ यू के पैरों का निशान देख बोलता है ये तो सच में वही है, और पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहां एक स्नेक ने यूफेई पर अटैक किया था, पर उसे साइड करके शाओ यू उसके आगे चली जाती है। जिसे सोचने के बाद यूफेई बोलता है यूशिन इम्प्रेस के लोगों के साथ कैसे, और नीचे आता है तो सब उसके पास जाते हैं। तभी मोशियान उससे बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल हो। तभी यूफेई अपनी पावर का यूज़ करके यूशिन का मास्क नीचे गिरा देता है। तो वो उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो, जिसे देख मास्टर फेंग चौंक कर बोलते हैं ये तो बिल्कुल यूशिन जैसी लग रही है, और उससे पूछते हैं तुम्हारा रियल नेम क्या है। तभी मोशियान यूशिन से बोलती है स्मोक एंड रेन पवेलियन के डिसिपल होने के नाते तुम्हें पता ही होगा कि मिशन फेल होने के बाद क्या करना होता है। जिसे सुनकर यूशिन खुद को पॉइजन करने लगती है। ये देख यूफेई उस पर निडल सप्लाई करता है, पर मोशियान और उसका एक आदमी खुद को पॉइजन करके बेहोश हो जाते हैं। तो मॉन्क उन लोगों के नर्व्स चेक करके यूफेई को बताते हैं इन लोगों ने खुद को मार डाला। जिसे सुनकर यूफेई को काफी गुस्सा आता है। तो येशिन बोलती है अच्छा हुआ ब्रदर यूफेई ने जल्दी किया, नहीं तो सिस्टर यूशिन भी मारी जाती। तो मास्टर फेंग बोलते हैं ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे शिव बाई अंकल की बेटी लग रही है। तो येशिन बोलती है अगर ये यूशिन सिस्टर है तो ये ब्रदर यूफेई को अरेस्ट करने कैसे आ सकती है। वहीं यूफेई सब पर निडल सप्लाई करता है। तो मास्टर फेंग अपने आदमियों को उन सबको साइड हॉल में ले जाने को बोलते हैं। तो वो लोग सबको उठाकर वहां से जाने लगते हैं। तो येशिन यूफेई से बोलती है मेरी मॉम। तो यूफेई बोलता है फिक्र मत करो तुम्हारी मॉम ठीक है। तभी वहाँ येशिन आकर काफ़ी खुश होकर सबको बताती है कि मॉम को होश आ गया है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं येशिन तुम अपनी मॉम के पास जाओ, मैं तुम्हारे ब्रदर यूफेई के साथ इन लोगों को इंटरोगेट करने जाता हूँ। तो वो बोलती है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगती है और यूफेई के साथ मास्टर फेंग और बाकी सब भी जाने लगते हैं। जिन्हें जाता देख ली जिफान बोलता है डिवाइन डॉक्टर यूफेई ने गोल्डन डान रिलम कल्टीवेटर को बस अपने फिंगर से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं ली हानसेंग भी काफ़ी उदास होकर बोलते हैं युआन इंग के अंडर होते हुए इससे कौन कम्पीट करेगा। तो साया बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि ये सब यूफेई के कंट्रोल में था। तो प्रिंसेस बोलती है ऑब्वियसली ये बहुत टैलेंटेड है, चलो हम भी चेकआउट करने चलते हैं, और वो लोग भी उसके पीछे जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉल में यूशिन को बेहोश पड़ा देखते हैं। तभी वहाँ लू शिंगशान और बाकी सब आते हैं जिन्हें यूफेई ने निडल अप्लाई करके ठीक कर दिया होता है। तो मास्टर फेंग लू शिंगशान से पूछते हैं यूशिन स्मोकी पवेलियन के साथ कैसे। तो लू शिंगशान बोलता है मुझे क्या पता, आप उसी से पूछ लीजिए। तो मास्टर फेंग गुस्से से बोलते हैं तुमने ही तियांग शिन ब्रदर पर अटैक करके उन्हें मारा, साथ ही तुम शिव बाई की बेटी को भी अबॉन्डन करना चाहते हो। तुम्हें याद भी है उस वक्त पर्पल स्काई इमॉर्टल मेंशन में शिव बाई ने ही तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हो। तो लू शिंगशान बोलता है इतने सालों में मैं सेकुलरिज्म में था, इसलिए शिव विला में क्या हुआ था इसके बारे में मैं बहुत ही कम जानता हूँ। तो मास्टर फेंग बोलते हैं अगर तुम सेकुलेशन में थे फिर भी तुम्हें मेरे विला में आकर यूफेई पर अटैक करना पता था। पर लू शिंगशान कोई जवाब नहीं देता। तो यूफेई बोलता है अंकल फेंग लगता है ये कुछ नहीं बोलना चाहते। तो मास्टर फेंग काफ़ी उदास होकर बोलते हैं थोड़े से प्रॉफिट के लिए इसने मेरे भाई पर अटैक किया। तो यूफेई उस लड़के से और उस लड़की से पूछता है तुमने मेरे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें मार डाला, बट तुम्हें इंस्ट्रक्ट इम्प्रेस ने किया था
तो वो बोलता है किंग किंग होता है और नेव नेव, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पता चलेगा। जिसे सुनकर सांग उसकी वाइफ पर अपना नाइफ रखती है और बोलती है अगर तुम टफ बने तो मैं तुम्हारी वाइफ को मोशियान के पास भेज दूंगी। जिसे देख वो हैरान होकर बोलता है शीन, और यहाँ हमें उसकी वाइफ का नाम शीन पता चलता है। तो सांग उससे बोलती है अगर तुम नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। यूफी सोल सर्चिंग टेक्निक भी परफॉर्म कर सकता है जिससे सब पता चल जाएगा। तो वो बोलता है हाँ, वो इम्प्रेस ही थी जिसने सारे कल्टीवेटर्स को गैदर किया था और वो सब क्लाउड से विला साथ में गए थे। तो यूफी गुस्से से बोलता है तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो वो बोलता है हम उन्हें लेने ही गए थे, बट सडनली कुछ युआनिंग रिलम तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर चले गए और 7 साल पहले उस रात के बारे में सोचने लगता है जहाँ कुछ लोग आकर उन लोगों पर अटैक करते हैं जिससे वो लोग घायल हो गए थे, पर वो उसका फेस नहीं देख पाए। तो यूफी उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है वो लोग मेरे पेरेंट्स को क्यों ले गए? तो वो बोलता है ऐसा लग रहा था कि वो लोग तुम्हारे डैड के ब्लड लाइन से कुछ लिविंग ले रहे थे, और फिर से पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ उन लोगों में से एक आदमी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि इस हेवनली मार्शल एम्पायर में फॉरबिडन ब्लड लाइन्स के साथ भी लोग रहते हैं। तो यूफी उसकी बातें सुनकर बोलता है तो यू शीन स्मोक एंड रीन पवेलियन के साथ काम क्यों कर रही थी? तो वो बोलता है मुझे तो पता भी नहीं था कि ये शिव बाई की बेटी है। तो यूफी बोलता है तुम्हें नहीं पता? तो वो बोलता है हम शायद ही कभी इम्प्रेस को देख पाते थे। तो प्रिंसेस यूफी से बोलती है तियानजी पवेलियन को ये इन्फॉर्मेशन 7 साल पहले ही मिली थी कि शिव विला में बहुत बड़ा बैटल हुआ है, जिसके बाद यूशिन गायब हो गई थी, साथ ही शिव बाई भी गायब हो गए थे। तो यूफी बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इम्प्रेस ने ही शिव बाई पर अटैक किया था? तो प्रिंसेस बोलती है हो सकता है, और शायद यूशिन सिस्टर तुम पर अटैक करने इसलिए आई थी क्योंकि। तो यूफी बोलता है क्योंकि उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया था। जिसे सुनकर मास्टर फेंग गुस्से से बोलते हैं ऐसी पॉइजनस वुमेन। तो यूफी प्रिंसेस से पूछता है पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तुम तो इम्प्रेस की ही बेटी हो। जिसे सुनकर मास्टर फेंग चौंक कर बोलते हैं क्या तुम जिहान की नाइसी हो? तो प्रिंसेस बोलती है हाँ, क्योंकि आज जो इम्प्रेस आई थी वो रियल इम्प्रेस नहीं थी, वो फेक थी। जिसे सुनकर यूफी चौंक कर बोलता है फेक? वही मास्टर फेंग भी चौंक कर बोलते हैं पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो प्रिंसेस उन्हें बताती है जब मैं 8 साल पहले अपनी मॉम के चैम्बर में गई थी तो मैंने गलती से मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया था। तब मुझे पता चला कि रियल क्वीन मदर अंडरग्राउंड पैलेस में कैद है, और उन्होंने मुझे बताया था कि इम्प्रेस उनकी ट्विन सिस्टर यान रूयान होने का नाटक कर रही है। साथ ही डैड भी उस फेक इम्प्रेस के पॉइजनस कंपल्शन के साथ उसके कंट्रोल में है। जिसे सुनकर मास्टर फेंग चौंक कर बोलते हैं क्या शिंग फेंग और रूयू मारे गए? तो प्रिंसेस बोलती है मैं घबराहट में पैलेस से भाग गई, बट फिर भी वो फेक इम्प्रेस को क्लूज मिल गए और उसने मुझे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा, जिससे बचते हुए मैं इम्पेरियल सिटी के बाहर वाले रिवर में गिर गई, पर मुझे मेरे मास्टर ने बचा लिया और मैं माउंटेन ऑफ ब्रोकन सोल्स में चली गई। उसकी बातें सुनकर ये फे बोलता है अच्छा तो ये बात है, और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।